नमस्कार, मैं डॉक्टर सीबू यूट्यूब चैनल पॉजिटिव ड्रीम से आज हम बात करेंगे सर से लॉ ऑफ क्रिएटिविटी और पॉजिटिव थॉट्स के बारे में। तो सर, आज हम आपसे ये जानना चाहते हैं कि सपनों को साकार करने में लॉ ऑफ क्रिएटिविटी का क्या रोल है और पॉजिटिव थॉट्स का क्या मतलब है? क्या ये पूरी तरह काम करते हैं? नमस्कार। अभी डॉक्टर साहब ने दो प्रश्न पूछे हैं कि सपनों को कामयाब करने में लॉ ऑफ क्रिएटिविटी का क्या रोल है और पॉजिटिव थॉट्स की क्या जगह है। ये प्रश्न टेलीफोन पर भी लगातार पूछे जा रहे हैं, इसलिए इस पे दोबारा बोलने का मन बनाया है। लॉ ऑफ क्रिएटिविटी समझने के लिए हमें कुदरत के नियमों का पालन करना पड़ेगा। कुदरत सबसे ज्यादा हमें क्रिएटिविटी सिखाती है। जिस तरह वनस्पति है, पतझड़ आती है, दोबारा पत्ते आ जाते हैं। समुंदर है जिसमें 2 बार ज्वार भाटा आता है, उसके साथ हीरे रतन माणिक बाहर लेके आता है। दरिया है, पहाड़ है, आप उसमें पत्थर टकराते हैं, रेत निकलती है और भी बहुत कुछ निकलता है। जब आदमी के अंदर विचार हिलते हैं, क्रिएट होते हैं, तो आइडियाज निकलते हैं और जब आइडियाज निकलते हैं उनको जो अपने जीवन में लागू कर देता है वो कामयाब हो जाता है। हर आदमी के दिमाग में 60,000 विचार रोज के आते हैं। 60,000 सारे काम के नहीं होते, सारे पॉजिटिव नहीं होते, कुछ में नेगेटिव भी होते हैं। परंतु हमें दिमाग को ट्रेन करना होगा कि हम पॉजिटिव विचारों पर ही ध्यान दे सकें। यदि हम पॉजिटिव विचारों पर ध्यान दे सके तो हम पॉजिटिव विचारों को कलेक्ट कर लेंगे और वही हमारे फायदेमंद है। अब सवाल यह है, पॉजिटिव विचार है कौन से? 60,000 में छांटना बड़ा मुश्किल काम। जब आप ट्रेंड हो जाते हो, धीरे धीरे 40 दिन लगते हैं किसी भी आदमी को पॉजिटिव विचार पहचानने के लिए। पॉजिटिव विचार वो होते हैं, अब सबको पता है, जो फायदेमंद हो, जिससे क्रोध नहीं आए, जिससे झगड़ा नहीं हो, जिससे तरक्की हो, वही पॉजिटिव विचार है। उन पे यकीन करना शुरू कर देते हैं तो आप उन्हीं को अट्रैक्ट करते हैं। ये मत सोचना कि नेगेटिव विचार आते नहीं, आएंगे पर आपका ध्यान ही उस तरफ नहीं जाएगा। जिस तरह ये बेकार की चीज है और वो उन्हीं चीजों को आप अट्रैक्ट करोगे। आप जब अपने विचारों को के प्रति जागरूक हो जाते हो तब आपको पॉजिटिव विचार ढूंढने नहीं पड़ते, अपने आप वही सामने आएंगे, आपकी हैबिट बन जाएगी। जीतने वाले और हारने वाले दोनों, शिवखेड़ा साहब कहते हैं, एक ही आदत होती है। दोनों ही काम नहीं करना चाहते, पर जीतने वाला काम करता है, अपने दिल की नहीं मानता, कामयाब हो जाता है, और हारने वाला अपने दिल की मान लेता है। इसी तरह मैं भी आपको यही कहता हूं कि जब आपकी आदत बन जाएगी पॉजिटिव विचार और नेगेटिव विचारों की, तो आप पॉजिटिव विचारों को ही अट्रैक्ट करेंगे। अब सवाल यह है कि क्या नेगेटिव विचार नुकसान करते हैं? हाँ जी, नेगेटिव विचार अपना बहुत ज्यादा नुकसान करते हैं। ये किसी का नुकसान तो कम करते हैं, हमारा ज्यादा करते हैं। अब प्रश्न पैदा होता है, जो क्रिएट नहीं कर रहे होते वो क्या कर रहे होते हैं? वो भी क्रिएट ही कर रहे होते हैं, पर नॉन क्रिएटिव काम क्रिएट कर रहे होते हैं। वो कुछ नहीं करते, बेकार की बातें दिमाग में लिए फिरते रहते हैं। जैसे एक शख्स मुझे मिला, बोला मुझे ऐसा लगता है कि मेरे जीवन में मुझे खजाना मिलने वाला है। ये बात 40-45 साल पुरानी बात है। आज तक तो उसे कोई खजाना मिला नहीं और इंतजार कर रहा है कब खजाना मिलेगा, इंतजार कर रहा है। ये कई दफा जो नॉन क्रिएटिव आदमी है इस तरह की सोच भी दिमाग में पाल लेते हैं। इसलिए क्रिएटिव सोच पालनी चाहिए। ये जब हम छोटी सी नौकरी को लेने के लिए जाते हैं तो हमारा एक इंटरव्यू होता है। इंटरव्यू पहले रिटन टेस्ट होता है, फिर इंटरव्यू होता है, उसके बाद एक छोटा सा जॉब दिया जाता है। जिंदगी जब आपको बहुत कुछ देती है तो उससे पहले आपका टेस्ट लेती है, क्या इसके लिए फिट है, ये क्या ये कामयाब होने के लायक है। अध्यात्म जीवन का बहुत बड़ा एक अंग है। भगवान राम के बारे में मैं जिक्र कर रहा हूं। भगवान राम राजा राम बनने वाले थे,
क्योंकि दशरथ के नंदन थे। यदि रात को माता उसके लिए 14 साल का वनवास नहीं मांगती तो क्या रामचंद्र जी भगवान राम बनते? नहीं। कुदरत ने उनका इम्तिहान लिया, उन्हें वन में भेजा। वन में जो जो कुछ हुआ आप सबको पता है, परंतु उस इम्तिहान को उन्होंने मना नहीं किया कि मैं इम्तिहान नहीं दूंगा, एग्जाम दूंगा। वो मना कर सकते थे, बड़ा हो, सब लोग कहते हाँ भाई ठीक बात है, बनाओ राजा, परंतु क्या वो भगवान बन पाते? नहीं बन पाते। और पूरे ईमानदारी से त्याग किया। जब उनकी धर्मपत्नी का अपहरण हो गया तो उन्होंने अपने बाप से, अपने भाइयों से फौज नहीं मांगी, अपने मामा से फौज नहीं मांगी, अपने रिश्तेदारों को नहीं बुलाया, बल्कि खुद अपने दम पर ही बानरों को और इधर उधर इकट्ठे करके युद्ध किया। ये कुदरत आपको ये कहती है कि जितने युद्ध है सारे आपको खुद ही करने हैं, रिश्तेदारों से नहीं करने। जो बच्चा आईएएस बनना चाहता है पढ़ाई उसे करनी पड़ेगी। माँ बाप ज्यादा ज्यादा चाय बना के दे देंगे, पढ़ना तो उसे ही पड़ेगा। नेपोलियन बहुत बड़ा योद्धा हुआ है। एक बार एल्पस पहाड़ को पार करने का उसने मन बनाया, उसको जीतना जरूरी था, पर तो वो अजय था, उसे आज तक एल्पस पहाड़ को जीत नहीं पाया था। तो जब अपनी फौज को लेके वहां पर गया तो वहां बुजुर्ग महिला खड़ी थी। उसने प्लेट में थोड़ी सी मिठाई रखी हुई थी, एक माला रखी हुई थी। तो उसने कहा, नेपोलियन मैं तेरे को माला पहनाना चाहती हूँ और मिठाई खिलाना चाहती हूँ। बोला, अम्मा क्यों? बोला, इसलिए कि इससे चढ़ने के बाद आज तक कोई वापस नहीं आया। तो बोला, फिर इंतजार कर, मैं आऊंगा और माला पहनूंगा, तेरे जाके पहन। ये सुनते ही उसके फौजियों ने हथियार खड़े कर दिए, हथियार डाल दिए कि हम जो है इसको पार नहीं कर पाएंगे। जब माता को बचा ही कोई नहीं तो मरने के लिए कौन जाए? बट उसने कहा यहां तक जा सकते हैं, वहां तक जाते हैं, उसके बाद वो देख तो है वापस आ जाएंगे। वो जब वहां पर गए, पहाड़ देखा, फौजियों को नहीं पता था कि ये पहाड़ है, पर नेपोलियन आगे चलता गया चलता गया चलता गया और एक मैदान में चले गए। जब मैदान में चले गए तो जनरल्स ने पूछा कि सर वो पहाड़ कहाँ है? बोला, वो पीछे रह गया। जब हम मेहनत करते हैं, अपने विचारों पे यकीन रखते हैं, तो छोटे मोटे गोल तो वैसे ही प्राप्त हो जाते हैं। इसलिए माय डियर, अपने विचारों को मजबूत रखिए, विचार कमजोर मत होने दीजिए। जिस दिन विचार कमजोर हो गए समझिए आप अपने लक्ष्य से भटक गए।